हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए तैयार किया है एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग ए लेटर टू गॉड के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आज तक पूछे गए बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पर कवर किया है। और मैं आपको बता दूं, किसी भी क्वेश्चन बैंक को आप लोग उठाएंगे उन सभी क्वेश्चन बैंक का निचोड़ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा और आने वाले जितने भी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी देख करके अपने बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा। क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, केवल इंग्लिश में ही नहीं बल्कि हिंदी में भी यहाँ पर कवर किया गया है। तो जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है इंग्लिश का चैप्टर कौन कौन है और इंग्लिश का कौन कौन क्वेश्चंस आपको पढ़ना चाहिए कौन कौन नहीं पढ़ना चाहिए, उसको यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने यहाँ पर कवर किया है। इंग्लिश का ट्रांसलेशन मैंने नीचे दे दिया है। जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है इंग्लिश, वो भी इस वीडियो को देख करके अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम लोग बिना देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जिनको भी इंग्लिश में कुछ दिक्कत आ रहा है वो आप लोग हिंदी में पढ़ करके समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री। लेंचो क्रोधित क्यों हो गया? तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे व्हेन लेंचो ओपन द लेटर एंड काउंटेड द मनी ही फाउंड ओनली 17 pesos while he had asked for 100 pesos, so he became angry। तो यहाँ पर आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं। हिंदी में दिया गया है, जब लेंचो ने पत्र खोलकर पैसे गिने तो उसे केवल 70 पैसों मिले जबकि उसने 100 पैसों मांगे थे, तो वह क्रोधित हो गया, इसीलिए वो क्रोधित हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड लेंचो गो टू द विंडो। लेंचो खिड़की के पास क्यों गया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया या फिर लेने के लिए खिड़की के पास गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल। व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, वर्षा की बूंदें कब गिरनी प्रारंभ हुई? तो यहाँ पर करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल व्हेन लेंचो एंड हिज फैमिली वेयर हैविंग डिनर। जब लेंचो और उसका परिवार रात्रि भोज कर रहा था यानी डिनर कर रहा था तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में क्या आता हुआ दिखाई दे रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व में बादलों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ आते दिखाई दे रहे थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इट डिड नॉट पास क्विकली। व्हाट डज द वर्ड इट रेफर टू। यहाँ पर बताना है कि इट से क्या तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द वर्ड इट रेफर्स टू द हिल। यहाँ पर ओलो से संबंधित है, ओलो से तात्पर्य है इट का। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाई वाज लेंचो सैड, व्हाट डिड ही से टू हिज सन। लेंचो उदास क्यों था और उसने अपने बेटों से क्या कहा? तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे द रेन विद लार्ज हेलस्टोन हैड राइंड लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, सो ही वाज सैड। He said to his son that a plague of locusts would have left something, but the hailstorm has not left anything, not even a single leaf। यहाँ पर हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं कि बड़े ओलों के साथ हुई बारिश ने लेंचो के पके मक्के के खेत बर्बाद कर दिए थे, इसलिए वह दुखी था। उसने अपने पुत्रों से कहा कि टिड्डियों की विभीषिका से कुछ न कुछ तो बच जाता है, परंतु ओलावृष्टि से कुछ भी नहीं बचा, एक पत्ता भी नहीं। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि हु वाज लेंचो। लेंचो कौन था? वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। तो लेंचो एक गरीब किसान था, उनका घर एक निचली पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड लेंचोज फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। यहाँ पर बोला गया है कि जब बारिश होने लगी तो लेंचो को कैसा महसूस हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेंचो फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स वुड इनरिच द हार्वेस्ट, ही वुड गेट मोर मनी बाय सेलिंग इट। लेंचो को ये लगा कि बारिश की बूंदें फसल को समृद्ध करेंगी, इसे बेचकर उसे अधिक पैसे मिलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचो की भावनाएं क्या थी जब ओलावृष्टि रुक गया, यानी ओलावृष्टि रुकने पर लेंचो की भावनाएं यानी फीलिंग्स क्या थी? तो इसका आप लोग आंसर लिखेंगे कि लेंचो फेल्ट कम्प्लीटली ब्रोकन।
लेंचो पूरी तरह टूटा हुआ महसूस कर रहा था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ही वॉज वरीड अबाउट द लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर, वह आने वाले वर्षों के लिए भोजन की कमी से चिंतित था। तो इस तरीके से आप लोग आंसर लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और इसी तरीके के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियोज़ हैं आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम, लेंचो की समस्या क्या थी, एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप, और उसकी एकमात्र आशा क्या थी। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि द रेन विद हैवी हेल स्टॉर्म हैड राइंड लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, सो ही वाज सैड, हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। भारी ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश ने लेंचो के पके हुए मक्के के खेत को बर्बाद कर दिया था, इसीलिए वह दुखी था, और हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, उनकी एकमात्र आशा थी भगवान से मदद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड, हाउ डिड ही प्लेस इट इन द मेल। लेंचो ने भगवान को लिखे अपने पत्र में क्या लिखा था और उसने इसे कैसे मेल में डाला। तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि लेंचो रोट इन हिज लेटर टू गॉड दैट ही बैडली नीडेड 100 pesos to sow his field again and for his family to live until the next crop is reaped. So he went to town, placed a stamp on the envelope and dropped it into the mailbox at the post office. इसका हिंदी में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि लेंचो ने भगवान को लिखे अपने पत्र में लिखा कि उसे अपने खेतों में दोबारा बुआई के करने के लिए और अगली फसल कटने तक अपने परिवार को गुजारा करने के लिए 100 पैसे की सख्त ज़रूरत है। वह शहर गया, लिफाफे पर एक मोहर लगाई और उसे डाकघर के मेल बॉक्स में डाल दिया। इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को अपने दूसरे पत्र में क्या लिखा। तो इसका आंसर लिखेंगे, लेंचो रोट टू गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी एज ही नीडेड इट बैडली, बट ही रिक्वेस्टेड गॉड टू नॉट सेंड द मनी दिस टाइम थ्रू मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर डिसऑनेस्ट। इसको हिंदी में आप लोग समझ सकते हैं। लेंचो ने ईश्वर को लिखा कि वह उसे बाकी के पैसे भेज दें क्योंकि उसे इसकी सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उसने भगवान से विनती की कि इस बार पैसे डाक से नहीं भेजा जाए क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमान थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वाई डिड लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को बदमाशों का झुंड यानी बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा। वेयर ही रियली ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्या वे सचमुच बंच ऑफ क्रूक थे यानी बदमाशों के झुंड थे या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन लेंचो ओपन द इनवेलॉप he found only 17 peso instead of 100. He doubted that the post office employees had taken out of 30 pesos, so he called them a bunch of crooks. But they really were not a bunch of crooks. इसको हिंदी में समझ लेते हैं। लेंचो ने जब लिफाफा खोला तो उसमें 100 की जगह केवल 70 पेसो मिले। उसे संदेह हुआ कि डाकघर के कर्मचारियों ने 30 पेसो निकाल लिए हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें बदमाशों का झुंड कहा, लेकिन वे वास्तव में बदमाशों का झुंड नहीं थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लेंचो क्यों एंग्री था जब उसने लेटर को रिसीव किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर बिकॉज ही वाज ओनली गिवन 17 pesos when he had asked for 100 pesos. He thought that God would not deny him his wish and hence concluded that someone at the post office must have stolen the money before delivering it to him. यहाँ पर उत्तर में हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, लेंचो को जब पत्र मिला तो वह क्रोधित हो गया क्योंकि उसे केवल 70 पेसो दिए गए थे जबकि उसने 100 पेसो मांगे थे। उसने सोचा कि भगवान इसकी इच्छा से इनकार नहीं करेंगे, उसकी इच्छा से इनकार नहीं करेंगे, और इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि डाकघर के कर्मचारी में से किसी ने उसे पैसे देने से पहले ही पैसे चुरा लिए होंगे। तो यहाँ पर हिंदी में आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ डिड द हेल स्टोन अफेक्ट लेंचोस फील्ड, व्हाट वाज हिज सिंगल होप। ओले के गिरने से लेंचो के फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी एकमात्र आशा क्या थी। तो इसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। आंसर लिखेंगे कि लेंचो ए पुअर फार्मर नीडेड ए सोवर बैडली इन हिज फील्ड्स। He was sure that it would rain as he had seen cloud in the northeast. One day, big drops of rain began to fall
Lencho went out and was very happy as the raindrops amounted to coins. His field will yield rich crops due to these raindrops. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with rain, very large hailstones began to fall. The smaller boys ran out to collect hailstones which appeared like frozen pearls. उसके बाद लिखेंगे कि फॉर एन आवर द हेल रेन्ड एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेंचोस कॉर्नफील्ड द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट द फ्लावर्स वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस हिज सिंगल होप वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड सो ही आस्क्ड गॉड फॉर मनी। इसको आप लोग हिंदी में पढ़ करके यहाँ पर समझ सकते हैं। हिंदी में पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस वीडियो में, तो आप लोग इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। लेंचो की मदद पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज और पोस्ट मास्टर ने कैसे की। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, और उनकी मदद पर लेंचो ने कैसे प्रतिक्रिया दी। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे इसका आंसर। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर नाइस एंड जेनरस, दे laughed when they saw Lencho's letter addressed to God. But soon they became serious because they were impressed by Lencho's faith in God. They decided to send him some money in an envelope addressed to Lencho. When Lencho opened the envelope, he found it only 17 pesos, whereas he had asked God for 100 pesos. He thought the post office employees had taken away 30 pesos from the envelope, so he called them bunch of crooks. He was not justifying in calling them crooks, but it only showed his firm faith in God and his innocence. इसको आप लोग हिंदी में यहाँ पर समझ सकते हैं। जो भी यहाँ पर दिया गया है कि डाक घर के कर्मचारी अच्छे और उदार थे। जब उन्होंने भगवान को संबोधित लेंचो का पत्र देखा तो वह हंसे, लेकिन जल्द ही वे गंभीर हो गए क्योंकि वे लेंचो की ईश्वर में आस्था से प्रभावित थे। उन्होंने लेंचो को संबोधित एक लिफाफे में उसे कुछ पैसे भेजने का फैसला किया। जब लेंचो ने लिफाफा खोला तो उसमें केवल 70 पैसों मिले, जबकि उसने भगवान से 100 पैसों मांगे थे। उसे लगा कि डाकघर के कर्मचारियों ने लिफाफे में से 30 पैसे निकाल लिए हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें बदमाशों का झुंड कहा। उनका उन्हें बदमाश कहना उचित नहीं था, लेकिन यह केवल ईश्वर में उनके दृढ़ विश्वास और उसकी मासूमियत को दर्शाता है। उसके बाद अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ब्रिंग आउट लेंचोस डीप फेथ इन गॉड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिखेंगे। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, ही बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम। He wrote letter to God demanding him 100 pesos to sow his field again. He believed that God is the only who will help him in his bad situation. He asked God for a little sower, but instead he get a hailstorm. Then too he believed God and wrote a letter to him asking for help. इसको आप लोग हिंदी में यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि लेंचो को ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था। उनका मानना था कि ईश्वर सब कुछ देखता है, यहाँ तक कि किसी की अंतरात्मा की गहराई में क्या है, और वह हर किसी की समस्याओं में मदद करता है। उसने भगवान को एक पत्र लिखकर अपने खेतों में दोबारा बुआई करने के लिए 100 पैसों की मांग की। उसका मानना था कि भगवान ही एकमात्र उसे ऐसे व्यक्ति हैं जो उनकी बुरी स्थिति में उनकी मदद करेंगे। उसने भगवान से थोड़ी सी बारिश मांगी, लेकिन उनके बदले में उसे ओलावृष्टि मिली। फिर भी उसने भगवान पर विश्वास किया और उसे पत्र लिखकर मदद मांगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो की कैरेक्टर स्केच यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर आंसर लिखेंगे, लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। फिर उसके बाद लिखेंगे ए पुअर मैन हेडिंग दे करके। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, but one year his crop was completely destroyed by hailstone. Nobody helped him. He was helpless and sad. इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे firm faith in God. Firm faith in God में लिखेंगे लेंचो had firm faith in God. He believed that God would help him in misery. He would not let him die in hunger. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देंगे simple and innocent. Lencho was very simple and innocent. He wrote a letter to God and requested to send him 100 pesos. He did not know that it was impossible. He was not surprised when he visited the post office and received an envelope addressed to him with money in it.
ही बिलीव दैट इट वॉज फ्रॉम गॉड। तो यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग हिंदी में समझना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। लेंचो एलिवेटर टू गॉड कहानी का मुख्य पात्र है। एक गरीब आदमी। लेंचो एक गरीब किसान था, लेकिन एक साल ओले गिरने से उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह असहाय और दुखी था। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास। लेंचो को ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था। उसका मानना था कि भगवान दुख में उसकी मदद करेंगे, वह उसे भूखा नहीं मरने देंगे। उसके बाद यहाँ पर है सरल और मासूम। लेंचो बहुत ही सरल और मासूम था। उन्होंने भगवान को पत्र लिखकर 100 पैसों भेजने का अनुरोध किया। वह नहीं जानता था कि यह असंभव है। जब वह डाकघर गया तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ जब उसे एक लिफाफा मिला जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था। उसका मानना था कि यह ईश्वर की ओर से था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।